देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7, सच्चाई से रूबरू। आपके समर्थन में हजारों लाखों की तादाद में उमड़ेंगे, तो इनके सम्मान में और इनके इमोशंस को अगर देखते हुए अगर आप कहना चाहें तो क्या कहना चाहिए? इनके लिए मेरे पास फिलहाल तो कहने को कोई शब्द नहीं है। मेरे इस विकट परिस्थिति में, मेरे इस दुख की घड़ी में जिस प्रकार से इन्होंने हमारी गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में अभी 2 दिन पहले हजारों की संख्या में कैंडल मार्च निकाला, हमारे भाई को न्याय दिलाने की मांग की। शासन के लाख धमकाने के बाद, डराने के बाद, लाठी लेकर खदेड़ने के बाद, माइक से धमकाने के बाद जो है हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और देवघर झारखंड ने हमें अपना कर्जदार बना दिया है। इस शरीर में जब तक खून का आखिरी कतरा बचता रहेगा तब तक ये देवघर के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए समर्पित रहेगा। देख सकते हैं भीड़, आशुतोष कुमार पहुंच चुके हैं और आप भीड़ देख सकते हैं, ये हजारों की तादाद। और जहां तक पुलिस प्रशासन ने बहुत कोशिश की इन्हें रोकने की, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये देवघर पहुंच चुके हैं। और अब पुलिस प्रशासन के ऊपर पे डिपेंड करता है कि वो इस आंदोलन को किस तरीके से लेती है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह से कोई भी इशू ना हो। देख सकते हैं झारखंड सरकार मुर्दाबाद, राहुल चंद्रवंशी को फांसी दो, ये सारे बोर्ड आप देख सकते हैं। आपको मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा, राहुल चंद्रवंशी को फांसी दो, देश की धरती खून से लाल है, हत्यारा फरार है, आलोक भैया हम शर्मिंदा हैं। और पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं तमाम। मैं अभी आगे जाता हूं और फिर वहां से मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाता हूं। बोलेगा 5 मिनट मीडिया बंधुओं से बात करने के बाद हम लोग अभी हम लोग देवघर की सड़कों पर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति यहाँ आम जनमानस को, पुलिस प्रशासन को नहीं पहुंचाई जाएगी। कोई सरकारी संपत्ति को नहीं छेड़ा जाएगा, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से कोई सरकारी हम लोग शांतिपूर्वक बिना सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए किसी भी प्रकार के, न आम जनता को, न प्रशासन को, न सरकारी संपत्ति को, न निजी संपत्ति को। हम लोग लोकतंत्र में जो व्यवस्था दी गई है कि यदि आपकी बात शासन प्रशासन नहीं सुन रही है, सरकार यदि आपकी बात नहीं मान रही है, तो आप शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी करते हुए, शॉटिंग करते हुए, जो संवैधानिक है, आप सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। हम लोग वही कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं? मांग एक ही है, भाई आलोक के हत्यारे को फांसी दो। 14 दिन हत्या के बीत जाने के बाद भी वो हत्यारा सरकारी संरक्षण में सुभाष चौक घूम रहा है, घर पे आ रहा है, सिगरेट पी रहा है, पुलिस को चुनौती दे रहा है, सरकार को चुनौती दे रहा है। और ये शासन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं केवल इन्वेस्टिगेशन के नाम पर।
तो भाई तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो रही है तो मामले की सीबीआई जांच कर रही है। आपका जो रवैया है उसका नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे हजारों की भीड़ और अभी अपने आशुतोष कुमार को सुना और इसके बाद भी क्या कुछ होने वाला है वो सारे चीजों को मैं आपके सामने अपडेट करता रहूंगा और इस केस से रिलेटेड एक एक अपडेट मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। भीड़ किस कदर है, हजार तादाद आप देख सकते हैं और देवघर प्रशासन के लिए अब ये भीड़ सरदर्द बनता दिख रहा है। अब दुकानें देख सकते हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं। दोनों तरफ दुकानों का शटर गिरा हुआ है और एक तरीके से जिला के अनुमंडल पदाधिकारी ने चिट्ठी निकाली थी कि ऐसे भ्रामक समाचारों पे ध्यान न दें कि किसी भी तरीके से दुकान बंद है या ऐसा जो भी है। लेकिन मैं आपको दिखाते जा रहा हूं बीच बीच में। आप देखिए चारों तरफ दुकानें आपको बंद दिखेगी। देखिए आज हम लोग आप जो ये जन सैलाब देवघर की सड़कों पर देख रहे हैं, ये आलोक कुमार जी को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। आलोक कुमार जी हमारे सगे भाई हैं। मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ, हमारा अनुज भाई है, हमसे 8 साल छोटा है। इसी देवघर में 6 तारीख को आया था, 6 दिसंबर को, और 9 दिसंबर को सारा वीडियो फुटेज पूरे भारत के लोगों ने देखा किस प्रकार से रॉन्ग साइड में 25-30 फुट गाड़ी ले जाकर टारगेट करके उसको हिट किया गया। इतना जोरदार तरीके से हिट था कि 10 इंच का दीवार टूट गया, लोहा का गेट टूट गया। और इतना ही नहीं हुआ, ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि ये
जानबूझकर नहीं किया गया। हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि जानबूझकर नहीं किया गया, कोई बात नहीं। हम जब सड़कों पर चलते हैं, किसी जानवर को भी यदि धक्का लग जाता है, भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय, भैंस, हम लोग प्रयास करते हैं कि रोक कर पहले देख लें कि वो जीवित है कि नहीं। यदि जीवित है तो उसका इलाज अस्पताल में करवा देते हैं। लेकिन इन हत्यारों ने, इन दरिंदों ने हमारा भाई फंसा रहा, जिस समय धक्का लगा वो अपनी पैंट आगे जो बोनट में फंसा हुआ था, धक्का लगने के बाद वो अपना पैंट निकाल रहा था और ये धक्का मारने वाले सारे के सारे हत्यारे वहां खड़े होकर हंस रहे थे और बात कर रहे थे। इनके बाप दादा बैठ कर वहीं 300 मीटर दूरी पर, भैया 2 मिनट, वहीं 300 मीटर दूरी पर बैठकर शराब पी रहे थे इनके बाप चाचा, अपने गुंडों के साथ, अपने कुत्तों के साथ। वो सभी अपने कुत्तों को लेकर आते हैं और पिस्टल के दम पर, आदमी के दम पर, वो जो स्कूल के 3-4 स्टाफ लोग जो हमारे भाई को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास कर रहे थे, उनको थप्पड़ मार के रोका गया, उनको पिस्टल दिखाकर रोका गया और ये इंश्योर किया गया कि जब तक आशुतोष कुमार की सांस खत्म न हो जाए तब तक उसको हॉस्पिटल नहीं जाने। यहाँ क्योंकि रात्रि 11:15 बजे की घटना है, 11:30 बजे तक लोगों ने प्रयास किया, 45 मिनट तक हिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जब कुछ स्थानीय साथी गए हैं, जब हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास किया गया, त्रिदेव हॉस्पिटल, तो त्रिदेव हॉस्पिटल वाले को भी धमकाया गया इन हत्यारों के द्वारा। कहा गया कि यदि तुम इसका इलाज कर दोगे तो कल से तुम्हें हॉस्पिटल नहीं चलाने देंगे। उसने ये कहते हुए भर्ती लेने से मना कर दिया कि हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है। तब जाकर इसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सरकारी अस्पताल में भी ये गुंडे पहुंचे हैं और सीसीटीवी फुटेज सरकारी अस्पताल से आईओ साहब 2 दिन पहले लेकर गए हैं। बाद में भले मिटा दे वो अलग चीज है, लेकिन आईओ साहब लेकर गए हैं, प्रशासन के लोग लेकर गए हैं, स्थानीय थाना प्रभारी और स्थानीय थाना के पदाधिकारी लेकर गए हैं, पेन ड्राइव में लेकर गए हैं, आवेदन सिविल सर्जन के नाम पर देकर ले गए हैं और सारा एविडेंस है। पिस्टल लहराया जा रहा है, थप्पड़ मारा जा रहा है, धक्का मार के मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। क्रूरतम तरीके से हमारा भाई पानी के लिए तड़पता हुआ और दर्द से कराहता हुआ 1.5 घंटे तक इलाज के बिना तड़पता रहा और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद इन लोगों ने छोड़ दिया ये कहते हुए कि जाओ मेरा काम हो गया, तुम लोग को जहाँ ले जाना है ले जाओ। रुक जाइए, के बाद घटना के बाद पुलिस के मौन समर्थन के सहयोग से हत्यारों के सपोर्ट में, जिस प्रकार हत्यारों के समर्थन में उदंडता पूर्वक रोड पर दर्शन किया, आतंकवादी की तरह नंगा नाच किया और सरकार के इशारे पर, सरकार के समर्थन से पुलिस मुक्त दर्शक बनी रही, वो सब पुलिस कहाँ थी? ये सरकार और पुलिस का गठजोड़ किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। कि हमारे आने से 1.5 घंटे पहले यहाँ से 3-4 लड़कों को प्रशासन उठाकर ले गई है, जबकि कोई लड़का यहाँ पर ना तो प्रशासन को डिस्टर्ब कर रहा था, नहीं किसी दुकानदार से आप घूम कर पूछ सकते हैं। मैं स्वतंत्र रूप से छोड़ता हूँ, ये जो दर्जनों की संख्या में जो मीडिया के साथी हैं, मैं इनको स्वतंत्र रूप से छोड़ता हूँ। आप किसी दुकानदार से पूछिए कि ये जो हजारों की संख्या में जो सड़कों पर लोग उतरे हैं, कि आपको दुकान बंद कराने के लिए जोर जबरदस्ती किए हैं, और यदि नहीं किए हैं तो ये प्रशासन का क्या अधिकार बनता है कि हमारे लड़कों को कैसे गिरफ्तार कर सकता है? यदि गिरफ्तार किया है, सुनिए, यदि प्रशासन अभी उन गिरफ्तार किए हुए लड़कों को नहीं छोड़ती है तो ये जितने लोग हैं सबको गिरफ्तार करके जेल भेजना पड़ेगा, अभी भेजना पड़ेगा। की नगरी में न्याय होगा, की नगरी में न्याय होगा। पुलिस पर लगन है।
एक और समय लेंगे, ये आश्वस्त हो जाएंगे कि हमने अपनी बात ईमानदारी पूर्वक देश के, बिहार के, झारखंड के सबसे बड़े मुखिया जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन तक पहुंचा दिया। उसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पर, यहाँ नहीं फिर झारखंड की राजधानी में उतरेंगे और राजधानी के साथ साथ झारखंड के सभी जिलों को प्रभावित करेंगे, बंद करवाएंगे। और तब तक शासन प्रशासन का काम ठप रहेगा जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता। हत्यारे को पकड़ के पहले अंदर डालिए, स्पीडी ट्रायल चलाइए और कठोर से कठोर सजा दिलाइए। आशुतोष जी, आज आपके साथ हजारों समर्थक हैं। इसके पहले भी कैंडल मार्च 21 तारीख को निकला और आज आप देख सकते हैं जैसा कहते हैं कि लोग आपके समर्थन में हजारों लाखों की तादाद में उमड़ेंगे। तो इनके सम्मान में और इनके इमोशंस को अगर देखते हुए अगर आप कहना चाहें तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो लोग भी आए हैं ये बिहार के अलग अलग कोने से, झारखंड के अलग अलग कोने से, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं। जो मेरे पास कॉल आया, कोई बलिया से, कोई गाजीपुर से, कोई लखनऊ से भी आया और झारखंड के तो मुझे लगता है कि हर जिला से लोग आए हैं, देवघर के हर मोहल्ले से लोग आए, हर गांव से लोग आए हैं। ये इनके लिए मेरे पास फिलहाल तो कहने को कोई शब्द नहीं है। मेरे इस विकट परिस्थिति में, मेरे इस दुख की घड़ी में जिस प्रकार से इन्होंने हमारी गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में अभी 2 दिन पहले हजारों की संख्या में कैंडल मार्च निकाला, हमारे भाई को न्याय दिलाने की मांग की, और आज प्रशासन के लाख धमकाने के बाद, डराने के बाद, लाठी लेकर खदेड़ने के बाद, माइक से धमकाने के बाद, लोगों को उठाकर थाने में बंद करने के बाद भी ये जो इतनी संख्या में लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और देवघर झारखंड ने हमें अपना कर्जदार बना दिया है। इस शरीर में जब तक खून का आखिरी कतरा बचता रहेगा तब तक ये देवघर के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए समर्पित रहेगा। और अभी तक प्रशासन की अगर देखी जाए तो मतलब प्रशासन के काज, उसके कार्यशैली पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसी बात का तो दुख है कि जिस जेएमएम के लिए, जिस माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी जो अभी सरकार में बड़े पद पर है, माननीय कल्पना सोरेन जी के प्रचार में गांधी विधानसभा में 7 दिन का हमने समय दिया, लोगों को गांव गांव घूमकर हमने विश्वास दिलाया कि ये न्यायपूर्ण शासन करने वाली सरकार है, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आपके साथ यदि कोई बुरा समय आता है तो आप हमें बताइए, हम सत्ता तक और शासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आज हमारे भाई के साथ ही अन्याय हो रहा है, हमारे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, हमको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अब बताइए कि झारखंड की जनता को हम किस मुंह से कह सकते हैं कि ये न्यायपूर्ण सरकार है और न्यायपूर्ण कार्य करती है, न्याय संगत कार्य करती है। कि मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। अब भी हम ये नहीं कहते कि प्रशासन सबका हाथ पकड़ के काम करेगी या सत्ता में बैठे लोग यहाँ की टोटल आबादी का हाथ पकड़ कर काम करवा सकते हैं। ठीक है, हत्याएं सब जगह होती है, लेकिन न्याय मिलने में देरी हो रही है और देर से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय होता है। तो हमारे भाई के हत्या के 14 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक न्याय न मिलना, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय जब बर्दाश्त से बाहर हुआ है तो आज हम देवघर के टावर चौक पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर याद करा सैल्यूट करेगा, हम लोग नहीं करेंगे सैल्यूट।